हेलो। आज हम नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आए हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ इन्फॉर्मेशन छोटे बच्चों के लिए वो ये है। देखो, ये आप देख रहे हो, इसे आप घर में जो यूज़ करते हो उसे आप टीवी कहते हो, लेकिन कंप्यूटर होता है एक। हम कंप्यूटर, एक लैपटॉप, जो हमारे जो मॉम डैड होता है, जो फ़ोन में भी कंप्यूटर के सारे सिस्टम आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे जो मॉम डैड होते हैं अपने ऑफिस में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अब उन सब की जानकारी आपको भी होनी चाहिए। इससे हम जो टीवी होता है, लेकिन कंप्यूटर का जो टीवी होता है उसे हम टीवी नहीं बोलते, मॉनिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। इसमें बहुत सारी कीज़ होती है, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, काउंटिंग लिखी हुई होती है, बहुत कुछ होता है। अब इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। अब दूसरी बात है ये, इसे क्या कहते हैं? ये बिल्कुल चूहा जैसा दिख रहा है ना, इसे हम चूहे की जो इंग्लिश होती है वही इसे कहते हैं माउस। माउस से ही सारे काम होते हैं। और दूसरे हम जो भी चीज़ होती है ये होता है हमारा दिमाग। हमारा नहीं, कंप्यूटर का दिमाग होता है ये। इसके बिना कंप्यूटर कुछ यूज़ ही नहीं कर सकता। इसे हम जो है सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू। इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो, ओ है ये यूज़र से कंट्रोल। अब यहाँ पे देखो, प्रोसेसिंग देन यूनिट। इसे हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब इसे मैंने क्या बताया था? माउस। इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। इसे हम मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर। अब इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर। अगर आप छोटे हो तब देख रहे हो ये वीडियो, कंप्यूटर को हम इसकी डिफ़ाइन, अगर व्हाट इज़ कंप्यूटर पूछा जाएगा, पहले डिफ़ाइन हम क्या बोलेंगे, फिर हम दूसरी क्या बोलेंगे, फिर हम तीसरी क्या बोलेंगे। अब हम वो सुनते हैं। देखो आप, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब दूसरी डिफाइन अगर आप बड़े हो तब देख रहे हो तो आपके लिए ये क्या होगी, चलो हम बताते हैं। दूसरी डिफाइन बताती हूँ। ये जो मैंने आपकी दूसरी लिखी है उसका मतलब क्या है, अब इसके बारे में जानती हूँ। चलो मैं आपके लिए दूसरा पेन यूज़ कर रही हूँ जिससे आपको ईजिली से समझ में आए। सेंट्रल लिख दिया मैंने, कंट्रोल था। ये देखो, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू। ये है एलिमेंट होता है, ये एक एलिमेंट है किसका? कंप्यूटर का। डिटरमाइंस करता है, क्या डिटरमाइन करता है? अपनी परफॉर्मेंस को। उसके दो सब कंपोनेंट्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। टू कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अब इसका मतलब क्या है? अब हम इसके
मतलब में जाते हैं। कंट्रोल पहले एक, जैसे कि एक यूज़र है, देखो एक यूज़र है जिसमें उसने 3+2 बोला, वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाएगा। वैसे जो कंप्यूटर होता है 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझता है, 0 या 1। ओके, ये आपका जो है बाद का सिलेबस होता है, पहले इस चीज़ को समझो। ये आपका 9th 10th या 8th में जाकर इस सिलेबस को आप देखोगे। इसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अब देखो 3+2, यूज़र ने 3+2 डाला, तो ये जो है CPU के अंदर गया, और CPU के अंदर जाने के बाद ये 3+2 कहाँ पे गया, इधर। उसे पता चला कहाँ पे भेजना है, अर्थमेटिकल लॉजिकल में। तो फिर वो फाइंड आउट करके क्या रिजल्ट देगा, 5। आपका जो आंसर है 5 है। 3+2 5 होते हैं। लेकिन ये अर्थमेटिकल लॉजिकल में होता क्या है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन करो या फिर मैथ्स में करो, उसे रिजल्ट देना होता है। वो बस कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है आपके क्वेश्चन को। वैसे हर क्वेश्चन का जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आपका जो कंप्यूटर है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कंप्यूटर के अंदर के प्रोसेस क्या हैं। हम उस चीज़ को भी अच्छे से पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में और जानेंगे, माउस के बारे में अच्छे से जानेंगे, मॉनिटर के बारे में जानेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से बताएंगे। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, कौन कौन से 10 कीबोर्ड्स, मतलब 10 कीबोर्ड्स मतलब कि 10 कीबोर्ड जैसे कि हमारा इनपुट डिवाइस जो भी होगा और आउटपुट डिवाइस जो भी होंगे, वो 3 हम 10 समझेंगे धीरे धीरे। अब उस चीज़ को समझने में टाइम लगता है। अब इस चीज़ को समझेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा वो नहीं आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन करो, पुट करो और समझो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बी सेफ।